बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान की तरफ से जो बार बार पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार किया जा रहा था, ये इनकार अदालत ने कैसे ख़त्म कर दिया है और पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत करते हुए इमरान ख़ान के गिर्द पॉलीग्राफिक टेस्ट का शिकंजा कैसे कसा गया है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस डिस्क्वालीफाई, 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फारिग। ये क्या कहानी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई है उसमें आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने इस सारे केस को वाड़ के रख दिया है। मंसूर उस्मान अवान ने आज की अदालती कार्रवाई में क्या दलाइल दिए, क्या हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगी हैं। तो ये नाज़रीन चंद अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मामला नाज़रीन ये है कि लाहौर की ATC अदालत और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं मंजर अली गुल साहब, उनकी तरफ से ये हुक्म दिया गया था पुलिस की दरख्वास्त पे कि इमरान ख़ान के 3 टेस्ट करवाए जाएं। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट, दूसरा खान साहब की वॉइस मैचिंग का टेस्ट और तीसरा फोटोग्रामेट्री टेस्ट। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि ये टेस्ट जब इमरान ख़ान साहब के लिए जाएंगे, इन फ्रांसिक लैब के टेस्ट से, मतलब जो टेस्ट होंगे, जो शवाहिद अदालत के सामने रखे जाएंगे, उसमें काबिल कबूल शवाहिद कौन से हैं, ये फ़र्क जानने में बड़ी मदद मिलेगी। अदालत ने हुक्म दिया, पुलिस को 26 मई तक की डेडलाइन दी गई, अल्टीमेटम दिया गया और पुलिस जाती है फ्रांसिक लैब की गाड़ी अपने साथ लेके, तमाम जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, अपने साथ लेके एक बार खान साहब के पास जाते हैं, पीर के मंगल के रोज़, बुध को जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं। तीनों मरतबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ये टेस्ट करवाने से इनकार कर देते हैं। एक मरतबा इमरान ख़ान ज़बानी इनकार करते हैं और 2 मरतबा बानी PTI की तरफ से तहरीरी तौर पे पुलिस की जो टीम थी 13 रुकनी, जिसकी सरबराही DSP आसिफ कर रहे थे, बताया जाता है कि तहरीरी तौर पर भी हमारा जवाब है और ज़बानी तौर पर भी हमारा जवाब है। और ख़ान साहब ने कहा कि ये टेस्ट करके आप मुझे फंसाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये टेस्ट बानी PTI का करना उनकी तौहीन है। अदालत के ऑर्डर का क्या हुआ? अदालत का ऑर्डर जाए और कंप्लाई विद ना हो, आईनी ऑर्डर हो, कानूनी ऑर्डर हो, तो फिर अदालत के ऑर्डर की भी तौहीन हुई है। तो पुलिस जब नाकाम हुई तो उस नाकामी के बाद पुलिस ने एक नई दरख्वास्त जो है वो ATC अदालत में गुजार दी और पुलिस ने अदालत को ये बताया कि आपने हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील में हम गए, लेकिन इमरान ख़ान साहब बार बार इनकार करते रहे। तो हमें चूँकि तफ्तीश आगे नहीं बढ़ रही, तफ्तीश आगे बढ़ानी है, दोबारा इमरान ख़ान साहब के ये तीनों टेस्ट करवाने की आप इजाज़त दें, आप हुक्म सादिर फरमाएं। अच्छा, इमरान ख़ान साहब के वकील भी कमरे अदालत में सलमान सफदर साहब, वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भी काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, अब अगर आपने इजाज़त दी ये 3 पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की तो मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी, तो लिहाजा आप ये टेस्ट ना करवाएं। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, माज़रत के साथ कुछ दोस्त नाराज़ होंगे, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती, हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का ट्रायल चल रहा था, जब पनामा का स्कैंडल आया था, तो बानी PTI इमरान ख़ान ये कहा करते थे कि जब मियाँ साहब आपने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी देने में क्या हर्ज है। और ख़ान साहब के पास सादिक और अमीन का टाइटल भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, तो ख़ान साहब को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने में क्या हर्ज है, और टोटली साइंटिफिक तरीके से, जिसमें ज़रा बराबर भी शायबा नहीं कि कोई किसी किस्म की चीज़ का ख़ान साहब ने जो कहा उसमें हेर फेर हो सकता है, ज़रा बराबर भी शायबा नहीं है। तो आज अदालत ने
इमरान खान साहब के वकील के मौक़िफ़ सुनने के बाद, पुलिस का मौक़िफ़ सुनने के बाद खान साहब का तीनों जो टेस्ट हैं, वॉइस मैचिंग टेस्ट, फोटोग्रामेट्री टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया है। अब खान साहब फिर इनकार करते हैं, पुलिस फिर अदालत के सामने आ जाएगी, और जब बार बार खान साहब की तरफ से इनकार होगा तो इसका एडवर्स जो इन्फ्लुएंस है वही ड्रा किया जाएगा तफ्तीश में कि खान साहब के पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। वो खान साहब की बात ना कि चोरी नहीं की तो तलाशी देने में क्या हर्ज है, यहाँ पर तो तलाशी नहीं देनी, चंद सवालात हैं पुलिस के, उन सवालात का जवाब देना है, कोई तलाशी वाली बात नहीं हो रही। तो खान साहब डट के खड़े हो जाएं और क्यों इनकार करते हैं, पूछें जी क्या सवाल पूछना है, मैं आपको जवाब दूंगा। जब आप कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये सच है, इमरान खान साहब जो कहते हैं ये सच है, तो उस पॉलीग्राफिक मशीन पे ये सच ही लिखा आएगा, खान साहब का मौक़िफ़ स्ट्रांग हो जाएगा। तो खान साहब को देर नहीं लगानी चाहिए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस डिस्क्वालीफाई, 3 जजेस फारिग। इस खबर की डिटेल में आने से पहले नाज़रीन आपको ये बताते जाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई में जो कराची बार के वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उनके दलाइल का अल्लाह का शुक्र है कि इख्तिताम हो गया। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कानून है, उस कानून के तहत हाई कोर्ट में, फेडरल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे जज आ नहीं सकता। आप तकर्री तो कर सकते हैं, आप जज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और जज का ट्रांसफ़र करेंगे तो जज का ट्रांसफ़र आर्जी होगा। उस टाइम पीरियड के बाद जज को वापस अपनी मुतलका हाई कोर्ट में जाना होगा। यानी जैसे सरफराज डोगर साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, तो फैसल सदीकी साहब कह रहे हैं कि ये तबादला टाइम बाउंड है, और वो पीरियड ख़त्म होने के बाद सरफराज डोगर साहब को अपनी हाई कोर्ट में वापस जाना होगा, और वहाँ पे जाके उनको कोई नया हल्फ नहीं उठाना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 175 के तहत हाई कोर्ट में नई तकर्री हो सकती है, तबादला नहीं हो सकता, तो क्या आर्टिकल 175 आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है, क्या वो रिडेंडेंट हो गया है? क्या आर्टिकल 175 के बाद आर्टिकल 200 की रोशनी में जज का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता? फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ये ट्रांसफ़र बदनीति की बुनियाद पे है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो प्रोसेस किया गया है जजेस के ट्रांसफ़र का, इसको आप दोबारा से इनिशिएट करने का हुक्म दे दें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जज की सीनियरिटी है, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? फैसल सदीकी साहब ने कहा कि सीनियरिटी डिटरमिन करने के 2 ऑप्शन हैं। एक, आपका बेंच हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी डिटरमिन कर दे, या फिर यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याही अफरीदी साहब को भिजवा दें। अब याही अफरीदी साहब अपनी ओपिनियन पहले ही दे चुके हैं, वो इस केस में कभी भी अपना हाथ नहीं डालेंगे, कभी अपनी ओपिनियन नहीं देंगे, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है उसकी डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फैसल सदीकी साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ, तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल का आगाज़ होता है। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया, एजी साहब ने कहा, मंसूर उस्मान अवान साहब ने, कि ट्रांसफ़र 2 तरह के होते हैं आर्टिकल 200 के तहत। एक आर्जी ट्रांसफ़र होता है जजेस का, और एक मुस्तकिल ट्रांसफ़र होता है। मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि जो आर्जी ट्रांसफ़र होता है उसमें जजेस को इजाफी मराहत मिलती हैं, उनको इजाफी मराहत, इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन जो मुस्तकिल ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे जजेस को इजाफी मराहत या अलाउंसेस नहीं मिलते। मुस्तकिल ट्रांसफ़र में जो ट्रांसफ़ी जज है उसको मुस्तकिल रहाइश मिलती है सरकारी। तो एजी साहब ने दरअसल बताया ये है कि ये जो 3 जज, सरफराज डोगर साहब, खादम हुसैन साहब और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, जिनको तबादले पे तीनों हाई कोर्ट से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है, ये मुस्तकिल ट्रांसफ़र पे आए हैं, ये अबूरी ट्रांसफ़र नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि इनके ट्रांसफ़र के साथ जिन जिन हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है, वहाँ पे उनकी जो सीटें हैं वो वेकेंट हो चुकी हैं। अब इनकी सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी, पीछे इनकी कोई सीनियरिटी नहीं बची। ये जो कहा जा रहा है फैसल सिद्दीकी की तरफ से कि ये टाइम बाउंड ट्रांसफ़र है और उस पीरियड के बाद ये वापस चले जाएंगे,
अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इनकी सीटें पीछे फारिग हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सरफराज डोगर साहब की सीट वेकेंट हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट में खादिम हुसैन साहब की सीट वेकेंट। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जैसे खादिम मोहम्मद आसिफ साहब की सीट वेकेंट। ये वहाँ से फारिग होकर अब ये मुस्तकिल तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं। तो ये दोबारा वापस नहीं जा सकते, ये रिटायरमेंट तक यहाँ पे रहेंगे। हक्का बक्का सारे जजेस भी हक्का बक्का। मोहम्मद अली मदर साहब ने सवाल किया कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें तो मेंशन किया जाता है कि ये आर्जी ट्रांसफ़र है, इतनी मियाद के लिए है या मुस्तकिल है। वो तो आपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, जिसमें नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने यह जवाब दिया कि अगर ट्रांसफ़र आर्जी हो तब तो नोटिफिकेशन में जिक्र किया जाता है कि इतनी मियाद के लिए है और इसमें ट्रांसफ़र पे आने वाले जो जज साहब हैं उन्हें इस मियाद के दौरान फ़लाँ मरात मिलेगी। सदर का जो ऑर्डर होता है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, वो इस हवाले से बड़ा क्लियर होता है। ये जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र है ये मुस्तकिल किया गया है, ये परमानेंट ट्रांसफ़र पे आए हैं। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक नया यूँ समझे कि बम शेल गिरा दिया। मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि देखें यहाँ पे लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी की बात की गई। उस मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना है तो उसका फ़ैसला 3 जजेस के पैनल से होना है। 3 जजेस के पैनल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगना है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट होना है तो उसके लिए 5 नाम होते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने ये दलील, ये नुक्ता रखा कि जो 5 जजेस आपके सामने कंप्लेंट लेके आए हैं 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, इनकी तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है वो बनती नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जो 3 नाम क्वालिफाई करते हैं उसमें डोगर साहब हो गए। 3 नाम क्वालिफाई करते हैं, उसमें 3 नाम कौन से हैं? डोगर साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आपके सामने जो मुतासरा एक फ़रीक हो सकते हैं वो सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाकी जजेस तो मुतासरा फ़रीक है ही नहीं। उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी फिर कहाँ से आती है जब वो मुतासरा ही नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की कि चलें अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट होना है तो 5 नाम कंसिडर होंगे। तो 5 नाम हाई कोर्ट में, उसमें जहांगीरी साहब का नाम आएगा और बाबर सत्तार साहब का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर भी 3 जज ही क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर नाज़रीन हम हक़ाइक़ को देखें तो 3 जज ही क्वालिफाई, बल्कि 4 जज क्वालिफाई कर पाएंगे। कौन से 4 हैं जी? 3 जज, 3 या 4, हाँ 4 जज क्वालिफाई कर पाएंगे। उसमें हो गए डोगर साहब, गुल हसन साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब। मादरत के साथ मैं खुद थोड़ा सा भूल गया, 3 जज ही क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के लिए आपके पास हाई कोर्ट की 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की 5 साल की सर्विस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना जस्टिस बाबर सत्तार साहब की है, और ना ही उनके साथ जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब की है, ना ही उनके साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा की है। तो अटॉर्नी जनरल साहब दरअसल कह ये रहे थे कि इसमें इन 5 जजेस में सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की दौड़ में भी हैं, पैनल में होंगे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाहिद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसिडर हो सकते हैं। बाकी जो 4 जजेस आपके सामने हैं, जिन 5 ने दरख्वास्त दायर की है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब को निकाल के बाकी सारे डिस्क्वालीफाई हैं। वो ना चीफ जस्टिस की दौड़ में आते हैं, वो ना सुप्रीम कोर्ट के जज की दौड़ में आते हैं। ये अटॉर्नी जनरल साहब का अदालत में कहना था। तो ये तो मुतासर फ़रीक ही नहीं। और फिर नाज़रीन जस्टिस शकील साहब ने कुछ अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो पहले समरियाँ जाती रहीं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास, उसमें तो ये नहीं लिखा गया था कि ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस हलफ नहीं उठाएंगे। ट्रांसफ़र पे आने वाले जजेस अपनी सीनियरिटी अपने साथ कैरी करेंगे, उनकी सीनियरिटी उनके साथ हाई कोर्ट में ट्रैवल करेगी। ये आपने फ़ाइनल जो समरी थी जो वज़ीर कानून की तरफ से वज़ीर आज़म को भेजी गई, वज़ीर आज़म ने
उन जजेस के ट्रांसफ़र करने के लिए एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवाई, उसमें सेक्रेटरी कानून ने यह जिक्र किया कि ये ट्रांसफरी जो जज हैं ये हलफ भी नहीं उठाएंगे, इनकी सीनियरिटी भी यहाँ पे आके डिटरमिन होगी, अपनी सीनियरिटी साथ लेके आएंगे। ये वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये एक्सप्लेन क्यों किया गया सेक्रेटरी कानून की तरफ से, और पहले क्यों इस चीज़ की वजाहत नहीं की गई जो पहले वाली समरियाँ थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि देखें, वो जो समरियाँ मूव हो रही थी चीफ जस्टिस साहबान को, वो जुडिशल समरियाँ थी। ये जो समरी है ये इंतज़ामी समरी है। मज़ीद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से, क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो चुका है, कल मज़ीद अदालत को असिस्ट करूँगा, तो कल जजेस ट्रांसफ़र केस का फ़ैसला महफूज होने का इम्कान है, शॉर्ट जजमेंट भी आ सकता है, और जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसका भी फ़ैसला महफूज होने का इम्कान है, शॉर्ट जजमेंट उस केस में भी आ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दौड़ें लगी हुई थी। दौड़ें क्यों लगी हुई थी? वो कोशिश कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है वो किसी तरीके से समाअत के लिए लग जाए। तो वहीं पे बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि ईद कुर्बान जो है उससे पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और ईद अपनों के साथ मनाएंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएंगे, अपने अजीज़ों के साथ मनाएंगे। लेकिन साथ में बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जो कारकुनान हैं, कारकुनान जज्बाती ना हों, हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हर जो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के हवाले से इमरान खान साहब भी मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। अब नाज़रीन, बात यह है कि बैरिस्टर गौर साहब की ये दौड़ें तो लगी हुई हैं, अब ये अपील लगेगी, सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगेगी, फिर जाके उसका फ़ैसला होगा। लेकिन स्टार ऑफिस की तो रिपोर्ट ये कहती है कि ये इमरान खान साहब को जो केस है साल 2025 में लग ही नहीं सकता, ये तो अगले साल 2026 में जाके लगेगा। क्या आउट ऑफ टर्न ट्रीटमेंट हो सकती है? आउट ऑफ टर्न कन्विक्शन के खिलाफ अपीलें लग सकती हैं? माजी में लगी हैं, अब लगती हैं नहीं लगती। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज का फ़ैसला किया है, खैबर पख्तूनख्वा से बाकी सूबों में, इस्लामाबाद में, उस एहतजाज की जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर को देने का फ़ैसला किया गया है। और इस एहतजाज के सिलसिले में मारगला की पहाड़ियों में, हरीपुर की साइड पे, या फिर सवाबी के मकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई टेंट सिटी भी बसाना चाहती है, और वो टेंट सिटी में कारकुनान को ला के फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रैली की सूरत में, लॉन्ग मार्च की सूरत में लाया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे हैं, जुनैद अकबर साहब बता रहे हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं।